Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. I am your English teacher of class 2. Yesterday, I have given you the homework of reading of last paragraph of unit 7 on book page number 29. Reading of last paragraph from That Was Not the Cat to Sad Little Mouse. Your parents will take your reading test today, but they will not give you marks on the book. Now note down your today's homework. Your today's homework is English written plus oral. Learn exercise A of activities of unit 7 from book page number 30. Book page number 30. Play lecture number 37. Your today's homework is in exercise A of activities. Answer the questions. Learn only these 6 questions answers. Okay. Play lecture number 37 for doing your homework properly. Now we are going towards our today's topic. Our today's topic is masculine feminine. Masculine feminine. In Urdu, muzakkar muannas. What are masculine and feminine nouns? क्या होते हैं? Masculine feminine nouns क्या होते हैं? मुज़क्कर मुअन्नस क्या होते हैं? Masculine feminine naming words. Masculine feminine naming words. जो masculine feminine होते हैं असल में वो भी naming words होते हैं. We know nouns are naming words. हमें पता है कि जो नाउन्स होते हैं, नाउन्स मतलब जो नेम्स होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स हैं. मतलब नाउन्स जो हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नाउन्स. नाउन की बहुत सारी इकसाम है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नाउन्स. नाउन्स की बहुत सारी किस्में हैं. ठीक है. टुडे वी विल लर्न अबाउट जेंडर्स. आज हम जेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे. जेंडर्स जिन्स अजनास. जेंडर्स रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ नाउन्स. जो जेंडर्स हैं वो भी नाउन की किस्मों में से एक किस्म है. नाउन की अक़साम में से एक किस्म है. नाउन का ही एक हिस्सा है. ठीक है, एक हिस्सा है. जेंडर किसका? नाउन का हिस्सा है. जेंडर को उर्दू में हम जिन्स कहते हैं. अब जेंडर होता क्या है ज़रा देखें. जेंडर्स. एवरी नाउन इंडिकेट्स वेदर द पर्सन, एनिमल और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ अ मेल, फीमेल और नन ऑफ देम. हमें हर एक चीज़ जो है वो हमें बताती है, चाहे वो कोई शख्स है, कोई पर्सन है, जानवर है या कोई चीज़ है. हम जिस चीज़ के भी बारे में बात करते हैं तो वो या तो मेल होती है, मतलब बॉय होती है, या फीमेल होती है, गर्ल होती है. ठीक है. या नन ऑफ देम, या ना तो वो बॉय होता है और ना गर्ल. लेकिन ये जो जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, नन ऑफ देम, कि वो ना बॉय होती है और ना गर्ल, तो ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं जिस तरह टेबल, चेयर. ठीक है. थिंग्स, जो थिंग्स होती हैं ना, थिंग्स, उसका कोई जेंडर नहीं होता. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कि जेंडर्स हमारे पास कितने किस्म का होता है. लेकिन आप दोबारा से सुन लें कि जेंडर्स क्या होता है. जेंडर्स, हम मैस्कुलिन फेमिनिन को जेंडर्स कहते हैं. ठीक है. मैस्कुलिन फेमिनिन या जेंडर्स एक ही बात है. जेंडर्स हमें बताता है कि कोई चीज़ मेल है या फीमेल है, कोई चीज़ बॉय है या गर्ल है. ठीक है. चाहे वो एनिमल हो या इंसान हो. जेंडर्स हमारे पास देखें, जेंडर्स या तो मेल होंगे. जो मेल होते हैं उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे. जो सारे बॉयज़ होंगे ना, मेल
एनिमल्स होंगे या मेल पीपल होंगे जो लोग, ठीक है, तो जो सारे मेल होंगे वो मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे, ठीक है, मुज़क्कर होंगे। फीमेल जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक है, जिसमें सारी गर्ल्स आएंगी, फीमेल जेंडर है ये इसमें, ठीक है, चाहे कोई फीमेल एनिमल्स हों या जो भी हों वो मुअन्नस में आएंगे, फीमेल में आएंगे। और तीसरी किस्म जो है वर्ड्स फॉर थिंग्स, वो अल्फाज जो हम थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं वो न्यूटर जेंडर होगा। जिस तरह हमने पीछे बात की नन ऑफ देम के उनका जेंडर नहीं होता, जिन चीज़ों का जेंडर नहीं होता उसमें जिसमें मेल और फीमेल नहीं होता, ठीक है, बॉय और गर्ल्स उसमें नहीं होती, तो उन चीज़ों को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जिस तरह टेबल, हम ये नहीं कहते कि ये टेबल गर्ल है ये बॉय है, ये विंडो गर्ल है ये बॉय है, ठीक है, तो जिन चीज़ों का जेंडर नहीं होता वो न्यूटर जेंडर होता है, ठीक है। अब हम एक और किस्म की तरफ आते हैं जिसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, देयर इज़ आल्सो अ क्लास नॉन एज कॉमन जेंडर। एक ऐसी क्लास, एक ऐसी किस्म भी है जिसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। वो कौन सी होती है? नाउन्स दैट बिलोंग टू दिस क्लास कैन रेफर टू बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। जो कॉमन जेंडर में जो नाउन्स आते हैं वो एक ही नाउन होता है जिसको हम मेल के लिए भी यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर, अगर हम टीचर कहते हैं तो चाहे अगर हमें कोई सर पढ़ा रहे हैं मेल है तब भी वो टीचर है, अगर हमें कोई मैडम पढ़ा रही हैं फीमेल है तब भी वो टीचर ही है, ठीक है। टीचर हम मेल के लिए भी यूज़ करते हैं फीमेल के लिए भी, तो टीचर जो है वो कॉमन जेंडर है। चाइल्ड, बच्चा, अब चाइल्ड अगर कोई बेबी बॉय है तब भी वो चाइल्ड है, अगर बेबी गर्ल है तब भी वो चाइल्ड है, ठीक है। मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों चाइल्ड वर्ड, दोनों के लिए चाइल्ड वर्ड ठीक है, तो ये कॉमन जेंडर है। बेबी, हम क्या कहते हैं? बेबी, छोटे छोटे बच्चे को हम बेबी कहते हैं, चाहे वो गर्ल हो तब भी बेबी है और अगर बॉय है तब भी बेबी है। शीप, भेड़ जो होती है शीप ना, हम लोगों ने ये पढ़ा भी है, ठीक है। हम लोगों ने बुक्स में जो यूनिट है मेगल हेल्प्स आउट में उसमें पढ़ा है, ठीक है। शीप का जो शीप है, शीप, तो उसका उसके मैस्कुलिन भी उसका शीप है, उसका फेमिनिन भी शीप है। सॉरी, शीप का मैस्कुलिन और फेमिनिन शीप नहीं है, बल्कि हम लोगों ने उस यूनिट में सिंगुलर प्लूरल का पढ़ा था कि शीप का सिंगुलर भी शीप है और शीप का प्लूरल भी शीप है। यहाँ हम मैस्कुलिन फेमिनिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी मैस्कुलिन और फेमिनिन को। मैस्कुलिन नाउन्स, मैस्कुलिन हम उसको कहते हैं, मैस्कुलिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर मैन एंड बॉयज़ एंड मेल animals and birds. For example mother, for example father, in masculine father, brother, ठीक है, जो सारे बॉयज़ हैं, जिस तरह फादर मेल है, ब्रदर मेल है, ठीक है, तो जो सारे मेल होंगे वो मैस्कुलिन में आएंगे, मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। मैस्कुलिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर मैन एंड बॉयज़ एंड मेल एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। जिस तरह ड्रेक एंड डक, ड्रेक जो है वो डक का मेल होता है, ठीक है, नर बतख होती है, और जो मादा जो गर्ल बतख होती है वो डक होती है। तो जो ड्रैक है वो मैस्कुलिन है और जो डक है वो फेमिनिन है। फेमिनिन फेमिनिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। फीमेल बिल्कुल मैस्कुलिन के उल्टा होगा, जो सारी गर्ल्स जेंडर होती हैं, जो सारी फीमेल हैं, सारी गर्ल्स हैं, चाहे वो एनिमल्स में हैं या इंसानों में, वो सारी फेमिनिन में आएंगी, ठीक है। तो अब हम उन 10 वर्ड्स की तरफ जाते हैं जो हमारे मिड टर्म के कोर्स में इंक्लूड हैं। हमारे पास ये 10 मैस्कुलिन फेमिनिन है मिड टर्म के कोर्स में। टीचर, टीचर मैस्कुलिन भी टीचर, अगर सर है तब भी टीचर है और अगर मैडम है तब भी टीचर है, ये कॉमन जेंडर में आ गया, ठीक है। लायन, शेर, लायनिस, शेरनी, सिर्फ इसमें ESS लगाना है, लायनिस, शेरनी। ड्रैक, नरबतख जो होती है
डक जो मादा बतख होती है, जो गर्ल बतख होती है, ड्रैग डक। फॉक्स लोमर, विक्सन लोमड़ी। सर्वेंट मुलाजिम, मैड मुलाजमा। नेफ्यू भतीजा या भांजा, नीस भतीजी या भांजी। नेफ्यू कहते हैं भाई के बेटे को या बहन के बेटे को। नीस कहते हैं भाई की बेटी को या बहन की बेटी को। हॉर्स घोड़ा, मेयर घोड़ी। पीकॉक मोर, पीहैन मोरनी। मास्टर मालिक, मिस्ट्रेस मालकिन। ब्रदर भाई, सिस्टर बहन। These are the 10 masculine feminine. Okay, change the gender को चेंज करें, मतलब masculine का opposite gender feminine gender लिखें, ठीक है। जो बॉयज़ की गर्ल्स लिखें, मुज़क्कर मुअन्नस हैं ये 10 आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। मिड टर्म के कोर्स में हमारे पास ये इंक्लूड हैं। होप आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसको अपने लिए रफ़ कॉपी में नोट कर लें और अच्छी तरह से लर्न करके प्रैक्टिस करें इसकी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।